One of the most interesting stories of India's military history has been the demarcation of LOC, the line of control between India and Pakistan. आप जो भी देख रहे होंगे as a part of inter-border conflicts, cross-border terrorism हो या फिर cross-border shelling हो, कारगिल war, even Operation Sindoor, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है with the LOC. LOC कैसे बना? LOC incomplete क्यों रहा? How did we control Siachen Glacier is a part of very interesting story of India's military history. All of this goes back to the 1947 India-Pakistan जब ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिला हमें. कश्मीर एज अ किंगडम वाज अनडिसाइडेड. महाराजा हरि सिंह जो थे वो चाह रहे थे कि वो एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए और उसके वो लीडर बने. वो ना ही ज्वाइन करना चाह रहे थे इंडिया ना पाकिस्तान. इन दिस एम्बिग्यूटी पाकिस्तान के जो आर्मी रेगुलर्स थे in the support of the tribes, उनके साथ में they started invading into Kashmir and they came as far as the place called as Baramulla. Srinagar was a matter of few days, if not hours. उसी टाइम में हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया and India sent in forces to fight back Pakistan and this started the first India-Pakistan war of 1947. जब ये वॉर चल रहा था अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आगे विंटर्स थी, डिफिकल्टी ऑफ इक्विपमेंट्स था. Somewhere, Nehru also wanted to project India as a non-violent nation. We wanted some kind of moral high ground ताकि ये fight escalate ना करे. India took the matter to the UN for a ceasefire. Some call this as a strategic error because UN उस time में नया था. UN was very idealistic. India hoped that because of international pressure, पाकिस्तान अपने फोर्स को विड्रॉ करके हमारा बॉर्डर वापस इस्टेब्लिश हो जाएगा. इनफैक्ट यूएन ने एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी रखा टू बी फॉलोड कि फर्स्ट सीज फायर करो, देन पाकिस्तान विल विड्रॉ इट्स ट्रूप्स, देन इंडिया विल रिड्यूस इट्स ट्रूप्स एंड देन दे विल गो इन फॉर अ प्रॉपर प्लेबिसाइट. और जब तक प्लेबिसाइट नहीं होता है उस सीज फायर के बाद में एक सीज फायर लाइन हम बना देंगे ताकि अमन शांति मेंटेन रहे. ये जो सीज फायर लाइन था, दिस इज व्हाट अल्टीमेटली बिकेम LOC आफ्टरवर्ड्स. बाय द वे चीज बता दें आपको, जब सीज फायर लाइन बन रही थी, इंडियन साइड के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट जनरल श्री नागेश, जो 1955-57 में इंडिया के चीफ ऑफ आर्म स्टाफ भी बने. वो इंडिया के जनरल बने and ultimately he was also governor of Assam, Mizoram and also Mysore. On the Pakistan side they had Major General W.J. Cawthorn. ये Australian officer थे working under British India. After partition, he opted for Pakistan. And interestingly, while Sri Nagesh became India's general and shaped India's military process later on, Cawthorn bane the founder and the Director General of ISI of Pakistan. ISI Pakistan का एक major military intelligence block है. And lot of covert operations or terrorism हो ISI के वजह से होता है. So Cawthorn established ISI. This was the direction of the two leaders who were part of the demarcation of the ceasefire line. अब जब ये line बनी, they demarcate the line from near Jammu. एक जगह है मनावर के नाम से, मनावर से नॉर्थवर्ड्स टुवर्ड्स रजौरी, टुवर्ड्स पूंछ, फर्दर नियर उरी कश्मीर वैली में अलॉन्ग रिवर झेलम, एंड देन नॉर्थ ईस्ट आती है लाइन टुवर्ड्स दिस प्लेस कॉल्ड एज बुर्जिल पास. और बुर्जिल पास के नॉर्थ में जाकर एक जगह रुक जाती है कॉल्ड एज NJ9842. ये NJ9842 है क्या? ये मिलिट्री मैप के बेसिस पे वो एक ग्रिड का लोकेशन है. मिलिट्री के मैप्स के जो ग्रिड्स होते हैं उसके नाम होते हैं डिफरेंट. उस ग्रिड के बेसिस पे ये NJ9842 इस्टेब्लिश किया गया और इसके आगे इन्होंने डिमार्केट नहीं किया. दे डिड नॉट डिमार्केट द सीज फायर लाइन बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज नॉर्थ ऑफ दिस वॉज डिफिकल्ट, माउंटेनस, फुल ऑफ स्नो, ग्लेशियर्स, अनएक्सप्लोर्ड, अनसर्वेड. तो उनको लगा था कि इंडिया पाकिस्तान विल नेवर फाइट अ वॉर एट 20,000 फीट इन स्नो एंड डिफिकल्ट टेरेन. तो वहां पर डॉक्यूमेंट में they mentioned ambiguously north of NJ9842, ambiguous छोड़ दिया इन्होंने by saying thence north to the glaciers, THENC, thence north to the glaciers, meaning इसके आगे towards north towards glaciers, without telling कि क्या exactly demarcated positions हैं. तो ये जो ambiguity है between India and Pakistan, Pakistan interpreted this as north यानी कि north eastwards towards Karakoram Pass or Siachen Glacier hota towards Pakistan. India interpreted this as
northward direction, Aghil Pass and Siachen Glacier. ये आप मैप में देखिए, लोकेशन देखिए आप. If India goes northward, Siachen Glacier is towards Indian side. तो ये एम्बिग्यूटी रहा काफी दिनों तक. And then we had the 1972 Shimla Agreement after the India-Pakistan war and the independence of Bangladesh. Then India defeated Pakistan. एंड जो साइन हुआ एग्रीमेंट इज कॉल्ड शिमला एग्रीमेंट, जिसमें कि हमने सीज फायर लाइन को कन्वर्ट कर दिया इनटू LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल. डिफरेंस क्या है? सीज फायर लाइन वाज ड्रॉन ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स. इट मार्क द पोजीशन ऑफ द ट्रूप्स एंड द पोस्ट्स, एंड द सीज फायर लाइन हैड मीडिएटिंग पावर ऑफ द UN भी उसका पार्ट रहा. बट जब LOC बन रहा था, एट दैट टाइम इट वाज अ बायलैटरल एग्रीमेंट. It was not a wartime in the Kashmir part. An agreement where the border path we decide करेंगे, but let's convert it into a proper line at least for reference. And LOC was not done under mediation of the UN or any other external body. इसीलिए जब भी talks होती है, India talks about Shimla Agreement spirit. यानी कि India-Pakistan should be a bilateral issue. The spirit is they can't afford to have any third party member negotiating or doing the interpretation for us. So 72 में the ceasefire line got converted into the line of control, but boundary remained up to NJ 9842. उसके beyond वो तब भी कहलाता था thence north to the glaciers. But after Shimla agreement, the Pakistan हार चुका था war. Pakistan started lot of manipulating tactics. उन्होंने क्या किया? They started giving lot of mountaineering passes, adventure के लिए पास और परमिट देना शुरू कर दिए, inviting people to start climbing Karakoram and Saltoro Ridge from the Pakistan side with the condition कि आप आर्मी हेल्प करेगी और ऊपर जाके आप पाकिस्तान का झंडा ही लगाएंगे. So when Pakistan did this slowly, gradually, बहुत सारी यूरोपियन मैप्स में, ब्रिटिश मैप में, the area north of NJ 9842 was starting to be shown as the Pakistan territory. India starts to realize this. ये सब हो रहा था during late 1970s. So what India did was, India sent an expedition. 1981-82 में a colonel नरेंद्र बुल कुमार, he was an officer of the कुमाऊं regiment. उनके अंडर में उन्होंने एक्सपेडिशन भेजा कि जाओ देख के आओ क्या चल रहा है वहां पर. नरेंद्र बुल कुमार एक बहुत अच्छे माउंटेनर थे. He was an enthusiast. He was very good at reading maps. He had a very strategic mind and a committed Indian officer थे. And he himself climbed the mountain. He climbed Saltoro Ridge and found that Pakistan had made posts a lot of these flag demarcations. And interestingly, एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया 1984 में. इंडियन इंटेलिजेंस एंड जो अटैची थी यूके में, दे इंटरसेप्टेड ए मैसेज. एक ऑर्डर था पाकिस्तान का फॉर अ प्राइवेट कंपनी ऑर्डरिंग फॉर लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग, बूट्स, जैकेट्स, सन गॉगल्स, क्रैम्पॉन्स, ये सारा ऑर्डर किया था उन्होंने. आर्कटिक ग्रेड के टेंट्स ऑर्डर कर रहे थे. और कितना ऑर्डर था ये? The order was not for 10-15 people for mountain adventure. It was a huge order which Narendra Bull Kumar interpreted कि ये ऑर्डर है पाकिस्तान के एक प्रॉपर आर्मी रेजिमेंट के लिए. So India then interpreted this as कि Pakistan was planning a major military expedition to take control of the Siachen region because नरेंद्र बुल कुमार सर्वे कर चुके थे. They knew what Pakistan was doing and Pakistan wanted to move very fast and establish control of the Siachen Glacier. The moment India got this message intercepted, उनको समझ में आ गया पाकिस्तान का क्या गेम है. India sent troop was airlifted. Officers of Kumaon regiment were airlifted under an operation called as Operation Meghdoot. On this operation, Siachen Glacier में हमने लैंड कराया. वहाँ passes हैं called as Bilafond La and Sia La. ये दो passes पे हमें लैंड करा के we captured Siachen Glacier and the Saltoro Ridge. इसी के बाद से the history of India-Pakistan border has changed. So this was the story of LOC. The problem of ambiguity Pakistan is not able to resolve even now, and it still sees that this is an opportunity to haggle India, to hassle India into some kind of conflict or the other. अगर India Siachen Glacier पे नहीं occupy करता,
Pakistan would have done it and probably would control the movements of the Kashmir Valley because it's a very high altitude past Siachen Glacier. And that's how Siachen Glacier has become the world's highest warfare battlefield, manned by Indians, of course, at a great cost, but that's worth it given India's sovereignty and claim to its Kashmir territory. Keep watching me for these kind of geography stories. I'll tell you more about how geography, terrain, climate plays a role in geopolitics and economics of a particular place. Shabbir from Educami. Geography Optional Foundation course by Shabir Sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.